12 साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कुछ बेसिक्स देखे थे। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसका लगभग एक सम हमने सॉल्व किया था। क्लियर? आज उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे के सम जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos इनवर्स √3/2 की। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू इसकी पता नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई? कि भाई पता नहीं है तो मान लेते हैं, मान के चलते थे ना हम प्रीवियस वीडियो में हमने जो सम सॉल्व किया था उसमें। तो सॉल्यूशन देखो कि मान लेते हैं लेट कि cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या है? कोई y है। इसे हमने मान लिया क्योंकि पता नहीं है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो माना कि भाई ये y है। अब हमें क्या टारगेट होना चाहिए कि y की वैल्यू फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? पहले cos इनवर्स को इस साइड भेज देते, तो यहां बचेगा √3/2 इज इक्वल टू cos y। अब हमें क्या बताना है कि भाई √3/2 cos में कब आता है? जो भी यहां हमारा फंक्शन आया ना उसकी वैल्यू हमें दिखानी है। तो यहां cos फंक्शन है तो cos की वैल्यू हमें दिखानी पड़ेगी। क्लियर? तो cos में √3/2 कब आता है? देखो अब भी मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने फर्स्ट टेबल आपको प्रिपेयर करवाया था वो अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि उसकी जरूरत सारे समय होगी एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि cos में √3/2 कब आता है भाई? cos π/6 में। तो यहां मैं लिखूंगा cos π/6 इसकी जगह चलेगा, इज इक्वल टू cos y। अब देखो ये दोनों फंक्शन सेम हो गए तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम एंगल को हम कंपेयर, ये एंगल है ना, ये π/6 और ये y, ये दोनों cos का क्या है? एंगल है। तो एंगल को आप कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। तो y की वैल्यू देखो मुझे मिल गई। ओके, तो y की वैल्यू मैं यहां रख देता, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? π/6। तो ये मेरी क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में? चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। कोसेक इनवर्स 2। थर्ड में क्या है? कोसेक इनवर्स 2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे भाई? कि प्रिंसिपल वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं भाई, बहुत ही आसान। सॉल्व कि लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू कोई y है, पता नहीं तो मान लिया। अब सेकंड स्टेप में कोसेक को राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहां बचेगा 2 इज इक्वल टू कोसेक y। ओके, देखो अब हमें ये बताना होगा कि कोसेक में 2 कब आता है। तो ये तो हमें सारी परेशानी होगी ना कि कोसेक में 2 कब आता है। तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोसेक है तो भाई कोसेक हमें पता नहीं है पर उसका इनवर्स पता है। क्या है कि कोसेक का इनवर्स जो है ना वो 1/sin है, इज इक्वल टू कोसेक y। होगा कि नहीं? क्लियर? अब इसको 2 इज इक्वल टू कोसेक को 1/sin लिख सकते हो। sin को यहां भेज दो तो ये हो जाएगा sin y, और 2 को यहां भेज दो तो भैया हो जाएगा 1/2। चलो अब आपको पता होगा ना कि sin में 1/2 कब आता है? π/6 में। तो ये sin y इज इक्वल टू sin π/6। देखो यहां से मैं फिर से आपको समझाता, शायद पता नहीं होगा कि मुझे कोसेक जो y था ना, चलो इसको मैं रख देता हूं कि कोसेक y था ना, तो हमें बताना था कि भाई कोसेक में 2 कब आता है।
पर मुझे कोसेक में 2 कब आता है वो पता नहीं, पर ये पता है कि भाई कोसेक को मैं साइन में कैसे लिख सकता हूं, कि अगर मैं इसको 1 में लिख दूं, 1 sin y लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक y। क्लियर? तो कोसेक को मैंने 1 sin में लिख दिया। अब साइन को यहां भेज दो, 2 को यहां भेज दो, तो sin y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, साइन को उल्टा देते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा और ये 1 में चला जाएगा। क्लियर? तो अब मैं जहां भी आपको यहाँ कोसेक और सेक के बारे में डिस्कस करूंगा, तब हम डायरेक्ट यहाँ जो मेन है उसको 1 में डाल देंगे। क्लियर? तो चलो अब बताओ sin y इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, sin pi by 6, sin pi by 6 इज इक्वल टू 1/2। चलो अब यहाँ देखो फंक्शन मेरा सेम आ गया, तो इस एंगल को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो एंगल यहाँ y है और यहाँ क्या है pi by 6, और y इज इक्वल टू, तो मैंने क्या माना था भाई, कोसेक इनवर्स 2, तो y की वैल्यू क्या रख दो, तो कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या आएगा pi by 6। आई बात समझ में? क्लियर? चलो फोर्थ नंबर वाला है ना 10 में देखो, tan इनवर्स माइनस ऑफ, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, कि भाई tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई मान लेते हैं लेट और tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू क्या है, कोई y। ओके, चलो अब क्या करेंगे, tan सेकंड स्टेप में tan को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो यहां बचेगा -√3 इज इक्वल टू tan y। अब क्या करेंगे, माइनस को भी राइट हैंड साइड भेज दो, तो माइनस को भेज दोगे तो यहां बचेगा √3 इज इक्वल टू -tan y। चलो अब क्या करेंगे, माइनस को भी अंदर भेज दो, तो क्या बचेगा यहां √3 इज इक्वल टू tan ऑफ -y। क्लियर? चलो अब देखना है कि tan में √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, ये सारी कंफ्यूजन होगी। पर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देखो कि हमें tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos होता है, ठीक है ना, तो sin में हमें √3 ऊपर कब आता है, मतलब डिनोमिनेटर कोऑर्डिनेट में √3 कब आता है, तो कि sin pi by 3। देखो sin pi by 3 इक्वल टू क्या होगा, √3/2 होगा, और cos pi by 3 इज इक्वल टू 1/2। अगर आपको इसको ऐसे लिख दो डिनोमिनेटर और कोऑर्डिनेट में, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ओनली √3। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट में √3 चाहिए, ऊपर √3 मिल चाहिए, तो मुझे साइन की ऐसी वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि जहां ऊपर √3 आता है। आई बात समझ में? तो साइन में ऊपर √3 कब आता है, sin pi by 3 पे। अगर मुझे 1/√3 यहां देना पड़ेगा, तो मैं क्या करता, 1/√3 अगर मुझे यहां चाहिए तो मैं क्या करता, तो 1/√3 मुझे लाना चाहिए ना, तो मैं cos की वैल्यू ऐसे लिखता कि जहां मुझे √3/2 मिले। तो cos की वैल्यू कब मिलती है, cos pi by 6 पे। अब ये सोचना, अगर आपको लगभग आप थ्रू आउट नहीं है सामने, इसीलिए आपको समझ में नहीं ऐसा कुछ आएगा, पर ये सोचने वाली बात है, आप सोचना। क्लियर? अगर ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना। तो यहां क्या आएगा भाई, tan pi by 3 इज इक्वल टू tan -y। अब देखो ये हमारा tan और tan एक हो गया। अगर ये हमारा फंक्शन सेम आए तो हम इस एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। एंगल यहां बचेगा pi by 3 और यहां आएगा -y। सो माइनस को इससे भेज दो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -pi by 3। पर y इज इक्वल टू मैंने क्या माना था भाई, tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3
इज इक्वल टू क्या आएगा -5/3। आई बात समझ में? एक की तरह के सारे साथ एग्जांपल है, एक ही टेक्निक से होते हैं। क्लियर? चलो इसके आगे के सम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी cos इनवर्स -1/2 की। देखना ये थोड़ा डिफरेंट है। कहाँ डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो हम एक ही टेक्निक से चलेंगे कि भाई कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, cos को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos y। अब क्या करेंगे, -1 को भी इस साइड भेज दो तो ये 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos y। क्लियर? अब हमें बताना है कि cos में माइनस कब आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ cos पाई माइनस y। इसको माइनस cos y जो है इसको मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो ये cos है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई cos माइनस x में आता है, x की जगह कोई भी एंगल आता है, ठीक है। अगर cos है और cot है और तीसरा है sec है, या तो आप यहाँ इसको यहाँ रखो, ठीक है। अगर मेरा को कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब ये देखो ऐसा है ना माइनस ऑफ cos में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos ऑफ पाई माइनस x। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos कैसा होता है माइनस। अब cot जो है वो माइनस कब होगा, तो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो ये मेरा यूनिट सर्कल है ना। तो यूनिट सर्कल में क्या होता है, ये ओर है S P एंड C। मतलब यहां मेरे सारे साथ जो 6 है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे साथ प्लस यहां साइन और इसका इनवर्स कौन सा होता है, साइन का इनवर्स कोसेक। ये प्लस है, बाकी सारे नेगेटिव है। यहां tan और cot ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ cos और cos का इनवर्स क्या है sec, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो हमें cot नेगेटिव कब मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव मिलता है। यहाँ sin और cosec दोनों ही पॉजिटिव है। और दूसरा कहाँ मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है कि नहीं। पर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखो ये क्या हो जाएगा 3π/2 प्लस का क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये देखो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में आपको अपने सही से पढ़ा होगा तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट है ना ये 0 to π। देखो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर ही देता हूँ। 0 to π/2 ये पाई और ये 3π/2। तो ये 0 to π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पर ये π/2 यहाँ π/2 है। पर अगर मैं π/2 में कोई थीटा छोटा सा थीटा भी ऐड कर देता हूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मतलब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना ये π/2 प्लस थीटा होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये π/2 माइनस थीटा होगा। क्योंकि अगर मैं π/2 यहाँ है, π/2 में से छोटा सा थीटा मैं अगर निकालूं, π/2 मतलब 90, तो 90 में से धरो सपोज मैं 10 डिग्री में निकाल देता हूं तो 80 बचेगा। तो 80 का बाद कहाँ आता है, फर्स्ट। मतलब π/2 में से छोटा सा भी मैं थीटा अगर निकाल देता हूं तो वो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा। और π/2 में अगर मैं छोटा सा भी थीटा ऐड कर दूं तो वो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट देगा। इसी तरह यहाँ क्या है, पाई है। तो अगर मैं पाई में से छोटा सा भी थीटा निकाल देता हूं तो वो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट देगा। पर अगर मैं पाई में छोटा सा भी थीटा ऐड कर दूं तो वो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट देगा। इसी तरह 3π/2 ये जो है ना 3π/2 माइनस थीटा है, और ये जो है ना 3π/2 प्लस थीटा है। क्लियर? और ये जो है ना वो 2π माइनस थीटा है, और ये जो है ना 2π प्लस थीटा है। आई बात समझ में? क्लियर?
तो अब हम किसकी बात कर रहे थे? कोट की। तो कोट नेगेटिव कब होगा? ये बहुत मजेदार चीज है ना, ये एक लेक्चर में खत्म वाली बात नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर इसमें आप एक बार पढ़ गए तो निकल नहीं सकते। ये यूनिट सर्कल तो बहुत ही बड़ा है। क्लियर? सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो इस पर डिपेंड है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री। ये तो आपको छोटा सा पार्ट दिया है, आप कोई भी अदर्स रेफरेंस बुक चेक करोगे, आर.डी. शर्मा है और स्टैंडर्ड बुक है, उसका 2 वॉल्यूम है, देखना अगर आपको टाइम मिले और आपके पास अवेलेबल हो तो नेट से डाउनलोड कर लेना। आर.डी. शर्मा में ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्लियर? वो अगर समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा रीड करना, आपको नेट में मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, वो सारे के सारे यूनिट सर्कल पे ही डिपेंड है। यूनिट सर्कल के बिना आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। क्लियर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलो कोट की बात कर रहे थे फिर से, तो कोट पे चलते हैं। कोट नेगेटिव देखो, मेरा 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा? पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक देखो मैं पाई माइनस थीटा भी ले सकता हूँ और पाई बाई 2 प्लस थीटा भी ले सकता हूँ, पर पाई बाई 2 प्लस थीटा लूंगा तो कोट का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 अगर आता है तो हमारा जो भी फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, पर हमें चेंज नहीं करना है, तो मुझे कंपल्सरी क्या लेना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। तो कोट को कैसे लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। सेक को कैसे लिखेंगे? देखो सेक कहाँ नेगेटिव है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन और कॉस है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेक को भी ऐसे ही लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में? अगर कॉस है इसी तरह तो इसको भी पाई माइनस वाई लिखेंगे, अगर कोट है तो इसको भी पाई माइनस वाई लिखेंगे, और अगर माइनस सेक है तो इसको भी पाई माइनस वाई लिखेंगे। आई बात समझ में? ओके, चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि भाई कोस में 1/2 कब आता है वो देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कोस में 1/2 कब आता है? कोस पाई बाई 3 में, कोस पाई माइनस वाई, दोनों साइड से कोस देखो कंपेयर हो जाएगा। क्या कंपेयर होगा? हमारा एंगल, क्योंकि फंक्शन सेम आ गए तो यहाँ आएगा पाई बाई 3 और यहाँ आएगा पाई माइनस वाई। अब वाई को एक साइड रख दो तो क्या होगा? y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पाई माइनस पाई, यानी ये 2 पाई बाई 3 आ गया। और y इज इक्वल टू मैंने क्या माना था? ये चीज, तो cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हमारी क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में? यानी ये हमारा जो सम था ना वो यहाँ से डिफरेंट हो रहा है। ये बात, ये 3 चीज है ना, वो अलग से लिख लेना कि हमारा माइनस कोस है तो उसको कैसे लिखेंगे? कोस पाई माइनस वाई। अगर माइनस कोट है तो उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, और सेक है तो उसको ऐसे। बाकी 3 जो है साइन, कोसेक और टेन, इसको एज इट इज लिख देना। क्लियर? चलो आगे देखो। 10 ये देखो, ये 6 वाला है तो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। 10 इनवर्स -1, ओके, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। 7 वाला देखो, 7 में क्या बताना है? सेक इनवर्स 2/√3। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे? एक बात देखो कि यह माइनस नहीं है, माइनस अगर होता तो मैं पाई माइनस थीटा वाला फॉर्म करता, पर यह माइनस नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं कि मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या है?
y। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेक पोजीशन भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू सेक y। देखो अब हमें सेक में 2/√3 कब आता है वो पता नहीं है शायद, पर सेक को हमें पता है कि भाई सेक को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेक को यहाँ cos y लिख दूं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, √3/2 हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ कि cos में √3/2 कब आता है, ये तो cos y रहेगा, और cos में √3/2 कब आता है भाई, cos π/6। देखो अब हमारा क्या आ गया, दोनों फंक्शन सेम, तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, आगे ना। हाँ, तो यहाँ एंगल है y और यहाँ एंगल है π/6, तो भाई y इज इक्वल टू, तो मैंने कुछ माना, क्या माना था, सेक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ रख दो y की वैल्यू, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या आएगा, π/6। इजी है कि नहीं, एक ही टेक्निक से सब सॉल्व होते हैं। देखो 8 वाला एग्जांपल देखो, 8 देखो, 8 में क्या है, cot इनवर्स √3 है, cot इनवर्स √3 है, तो cot इनवर्स √3 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहां नोट डाउन कर लेना, मैं हटा देता हूं। चलो तो कैसे करेंगे, अब मान लेते हैं लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू y है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कोट को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू cot y। चलो देखो मैंने tan y वाला बात की थी ना कि tan y है, तो हमें क्या बताना है कि tan में √3 मुझे चाहिए, तो tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos। तो sin में देखना है कि √3 ऊपर कब आता है, ठीक है ना। अब यहां देखो cot है, तो cot इज इक्वल टू क्या होगा, cos अपॉन sin। तो cos में हमें देखना है कि ऊपर √3 कब आता है, तो ऊपर √3 कब आता है cos में, cos π/6, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2, क्लियर। और sin π/6 इज इक्वल टू 1/2, टू कट ओनली बचेगा √3, क्लियर। तो चलो यहां क्या लिखेंगे हम, cot π/6 इज इक्वल टू cot y, कर दो y इज इक्वल टू π/6, नहीं ना कोई प्रॉब्लम। देखो मैं जो आपको टेक्निक दिखाता हूं ना, तो आप अच्छे से समझोगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी सम आसानी से कर लोगे। थ्रू आउट आप मेरे सामने नहीं हो, इसलिए कुछ मिस होता जाएगा, पर अब समझना मेरा, मैं जो आपको दिमाग में बिठाना चाहता हूँ ना, मेरा जो कहने का मतलब है वो समझो, एक बार वो समझोगे तो कोई भी सम आप आसानी से कर लोगे। क्योंकि मैं देखो ये जो सम आता है ना, इसके अलावा भी कुछ भी आता है तो मैं आपको साइड में दिखाता जाता हूँ, क्लियर। चलो तो y इज इक्वल टू रखो कीमत, cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6, आ गई कीमत, वैल्यू आ गई हमारी। चलो अब 9th वाला देखते हैं। चलो 9th में हमें क्या बताना है, cos इनवर्स -1/√2, इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये तो सिंपल है, कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं पहले तो लेट cos इनवर्स -√2 इज इक्वल टू क्या है, हमारा कोई y है, cos को राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहां बचेगा -1/√2 इज इक्वल टू cos y। अब क्या करेंगे, माइनस को भी राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos y। चलो अब cos माइनस ऑफ cos y को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पाई में से माइनस कर देंगे एंगल को, देखो यहाँ cos ऑफ पाई माइनस 1 लिखेंगे, और 1/√2 cos में कब आता है, cos π/4, cos π/4,
तो चलो यहाँ देखो, ये दोनों फंक्शन सेम आ गए, इसका मतलब मैं एंगल को कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ एंगल क्या है, पाई बाय 4, यहाँ एंगल पाई बाय 4 है, और यहाँ क्या है, पाई माइनस वाई। तो y को एक साइड रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। और y इज इक्वल टू मैंने क्या माना था भाई, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। आई बात समझ में? अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ 10। वो क्या है, cos इनवर्स सॉरी cosec इनवर्स माइनस 2 को आप बनाना कि क्या आती है प्रिंसिपल रिलेशन। क्लियर? चलो आगे के सम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है? सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। इसके हमें वैल्यूज बतानी है कि भाई क्या है। तो अगर आपको तो देखो, पहले हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों चीज आपको गिवन और इसका हमें वैल्यूज का सम करना है। पर देखो, अगर आपको दिमाग में है कि भाई cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू 2 पाई बाय 3 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाय 6 होगी, और इसकी वैल्यू पाई बाय 4 है, वो हमें पता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं पता तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? पहले हम जो सम करते थे ना उसकी तरह। आई बात समझ में? यहाँ तक वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली रख देंगे कि भाई हमें तो पता है कि tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4, सॉरी tan 1 की वैल्यू पाई बाय 4, cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू है 2 पाई बाय 3। जो मैंने आगे सम किया ना उसमें ये सब कुछ है, सबकी वैल्यूज है, देख लेना। sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू जो है ना वो माइनस पाई बाय 6 है। क्या है? माइनस पाई बाय 6। क्लियर? चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 करने के लिए। तो 4 2 जा 8 पाई माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। चलो अब ये हो गया 11 पाई। 11 पाई में से 2 पाई माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 9 पाई। तो 9 पाई अपॉन में 12। तो यहाँ में 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो यहाँ आएगा 3 पाई बाय 4। बात खत्म है ना, बहुत सिंपल। चलो 12th वाला क्वेश्चन देखो। 12th में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी हमें वैल्यूज बतानी है। तो बहुत ही लॉलीपॉप प्रकार का एग्जांपल है। देखो cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 कब आता है भाई, cos में 1/2 कब आता है, पाई बाय, बोलो पाई बाय 3 पे ना, प्लस 2 sin में 1/2 कब आता है, पाई बाय 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना आएगा, 2 पाई बाय 3। इट्स वेरी कॉमन। 13 देखो एमसीक्यू में, 13 एमसीक्यू है। देखो इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो जो मैं ऑप्शन गिवन है ना उसमें से चूज करो। ए ऑप्शन क्या है कि y को मेरा है ना
वो 0 to पाई में होगा, और b जो है ना y इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो अब मुझे लिखने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि साइन इनवर्स x इसकी जो रेंज बताई थी वो क्या है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यानी कि जो y है वो कहाँ मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। आई बात समझ में? तो लास्ट वाला जो है 14 क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू 1। ये आप फाइंड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 और खत्म होती है, क्लियर। अगर देखो आपको कुछ भी डाउट है या तो कुछ समझ में नहीं आता या तो आपको और समझना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करना 9106889544। और या तो आपको कुछ क्वेश्चन है तब मुझे 8347284576 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अगर कुछ समझना है, कुछ डाउट है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।